Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm very thankful to one of my colleagues, Dr. Sumaya Nizam, who's a consultant microbiologist at Shaukat Khanam, and she gracefully allowed me to use this video. ये उन्होंने अपने पेज पे शेयर की थी जिसका हैशटैग है फेसबुक पे, आप उसको फॉर द लव ऑफ माइक्रोबायोलॉजी से सर्च कर सकते हैं, जिस पे वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें शेयर करती रहती हैं. दिस इज़ अ वेट प्रेप ऑफ CSF obtained from the patient. इसका टिपिकल केस क्या हो सकता है जनाब कि 25-year-old man presented to the emergency department with a history of headaches. He has now lost his consciousness, and before that he also had some seizure like activity. अगर आप हिस्ट्री लेंगे तो आपको पता चलेगा कि he has a history of maybe swimming in some sort of pond or किसी स्विमिंग पूल में गया था या कोई इस तरह का काम किया. तो आप पहुंच गए होंगे टू द राइट आंसर. इनफैक्ट मैंने ऑप्शंस दिए ही नहीं इस बार बिकॉज इट्स वेरी सेल्फ एविडेंट. सो दिस इज़ निग्लेरिया फाउलराई. ठीक है, आजकल सुनने में आता है और पाकिस्तान में ये अब काफ़ी सुनने में आने लगा है. सो जो डिजीज़ ये कॉज करता है उसको हम कहते हैं प्राइमरी अमीबिक मेनिंजोएंसेफेलाइटिस. फेटल होता है 98% ऑफ द केसेस में. ये अमीबा जो है ये वार्म फ्रेश वाटर में रहता है और आम तौर से जो है ये जब आप स्विमिंग के लिए जाते हैं किसी ऐसी जगह पे जो कि क्लोरिनेटेड ना हो या कोई नेचुरल सी जगह हो, तो वहाँ पे आपको ये इन्फेक्ट करता है, नोज़ के ज़रिए ब्रेन में जाता है और जाके ब्रेन को कंज्यूम करना शुरू कर देता है एज इट्स फूड. लैंसेट इन्फेक्शियस डिजीज़ की एक कॉरेस्पॉन्डेंस है 2020 की. एज पर दैट जो फर्स्ट केस है कराची में वो रिपोर्ट हुआ था 2008 में और अक्टूबर 2019 तक 146 केसेस रिपोर्ट हो चुके थे. और ये केसेस यूएस में रिपोर्ट होने वाले हाफ सेंचुरी के दौरान जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं उससे भी ज़्यादा है, जिनकी तादाद जो है वो 142 थी बिटवीन 1968 एंड 2019. एक और कंट्रास्ट ये है कि यूएस में जो रिपोर्ट्स हुए हैं वो ज़्यादातर केसेस जो हैं वो 14 ईयर्स से छोटे बच्चों में रिपोर्ट हुए हैं, बल्कि पाकिस्तान में दिस इज़ बिटवीन 26 एंड 45 ईयर्स.